हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इस सीरीज़ का चौथा पार्ट उसे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी क्लास 12 का एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें स्टार्टअप हम लोग पॉलिटिकल साइंस से किए हैं और इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग पहले वाले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में बहुत प्यार देंगे। और चलिए इसमें से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है और क्या क्या सवाल है। ये जितने भी सवाल आप लोग को करवा रहे हैं, ये आप लोग के 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी इस टीम को थोड़ा सा खुशी मिले, ताकि हम लोग और भी आगे आप लोग के लिए बेहतर कर पाएँ। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का है, ये पार्ट 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल पर आते हैं। ऊर्जा संरक्षण विधेयक यानी ऊर्जा संरक्षण के लिए जो नियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका 2001 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। ये गैर भारतीय थे, भारत के नागरिक नहीं थे। इन्हें सीमांत गांधी यानी गांधी जी के समीप समान इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा एक हद तक काफ़ी समान थी। अब बस 2 डेट याद रखिएगा कि अब्दुल गफ्फार खान जो है वो भारतीय नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था 1987 में, ठीक है ना। 1987 में दिया गया था। हमारे भारत में कुल मिलाकर 2 ऐसे लोग हैं जो गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो पहले तो आपको अब्दुल गफ्फार खान हो गया और दूसरा है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। तो ये 2 डेट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 पे। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, यानी कि अमेरिका और जो ब्रिटेन है, इन दोनों देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। और आपको बता देना चाहते हैं, उस समय जब ये चार्टर बना था, उस समय जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जो बैडिन, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, इन दोनों के बीच में ये चार्टर बना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो पंचशील समझौता एक्चुअल में क्या है कि भारत और चीन का समझौता था। ये 1954 पे इसका समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या मतलब होता है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका सभी उपयुक्त डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 लिखा है 1965 के युद्ध की समाप्ति पर, यानी 1965 का जो युद्ध हुआ था, जो समाप्ति हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता किया गया था। तो ये समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है ताशकंद समझौता। क्या कहते हैं, ताशकंद समझौता। उस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे। तो उन दोनों के समय के बीच में यह ताशकंद समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। तो ये जो बनाया जाता है वो अपने राष्ट्रीय हित में ही बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। 8 में है, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था। क्योंकि भारत इसे भेदपूर्व मानता था, माने भेदभावपूर्ण मानता था, इस वजह से मैं साइन नहीं कर रहा था, हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इससे पहले वीडियो में आपको बताए थे, खुले द्वार की नीति अमेरिका ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आता है 10 पर। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 1975 से लेकर 1977 तक चला था, और ये लगभग मिलाकर 21 महीनों का समय था। यानी इसका ड्यूरेशन क्या था कि 1975 से लेकर 1977 तक, स्टार्टिंग हुआ था 1975 में, लगभग 77 तक चला था, और ये करीबन 21 महीनों तक चला था। तो स्टार्टिंग पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1975। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को क्या कहा जाता है। राजा का पर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु समझौता यानी कि परमाणु मिसाइलें तैनात किया था। यानी कि क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात करने वाला कौन देश था। तो सोवियत संघ था, ऑप्शन नंबर बी। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पर। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो जो शिमला समझौता है, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 3 जुलाई 1972 में, है ना, यानी ऑप्शन नंबर है
बी। अब ये बात समझिएगा कि ये समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ध्यान रहेगा। चलिए एक्स्ट्रा लिखते हुए चलिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था और ये हुआ था 3 जुलाई 1972 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये बेलग्रेड में हुआ था। आपका जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था और 1961 पे हुआ था। ठीक है, लिख लीजिएगा 1961 पे। आगे बढ़ते हैं, बामसेफ का क्या मतलब होता है? तो बामसेफ का मतलब होता है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। और एक बात और समझ लीजिएगा, और ये जो संघ बनाया गया था ये आपका 1971 पे बना था, ठीक है ना। और इसको बनाने वाले 3 व्यक्ति बहुत मेन थे। एक पहला था कांसीराम, दूसरा था इसका नाम आपका दीना भावना, और तीसरा नाम था डीके खापड़े। तो ये 3 व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो 16 में क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ना, तो इसमें राज्य की क्षमता जो है बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? चुनाव आयोग का गठन जो है वो आपका 25 जनवरी को हुआ था। 25 जनवरी 1950 है ना, पूरा डेट है 25 जनवरी 1950, यानी जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। तो 19 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। पूरा डेट अगर देखा जाए 85 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो पूरा डेट हुआ था आपका 28 दिसंबर को 1885 ये डेट को हुआ था। और आपको बता देना चाहते हैं इस समय जो है यह जो सम्मेलन हुआ था, गठन हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। और उस समय इसके पार्टी में कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है ना, 72। तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। और ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये हम आपको कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और ये आपका आज का जो चौथा पार्ट है ये ख़त्म हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस तरह से आगे बने रहिएगा। हम आप लोगों के लिए और भी इसका पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके हर एक डिटेल क्वेश्चन की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। पॉलिटिकल ही नहीं, आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है वो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी, फुल तैयारी जो है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।